हाथरस मामले पर यूपी हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर है। सियासी जमातें रियासती हुकूमत की तरीक़ेकार और पुलिस के तर्ज अमल की नुक्ताचीनी कर रही हैं। अपोजिशन जमातें कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस का वफ्द हाथरस के लिए निकला, जिसे हाथरस सरहद पर ही रोक दिया गया। वफ्द में डेरेक ओबरायन, काकोली घोष और प्रतिमा मंडल समेत कई सीनियर लीडर शामिल हैं। वफ्द का कहना है कि वो पुरअमन तरीके से मुतासिरीन से मिलने जा रहे थे। इन्होंने कहा कि वो अलग अलग रास्तों से हाथरस की जानिब बढ़ रहे थे। पुलिस ने इन्हें हाथरस से 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। इनका इल्जाम है कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। खोलो। देश में लोकतंत्र रहेगी, देश में लोकतंत्र है जी, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है जी। देश के नारी को भाजपा पर हल्ला बोलना चाहिए, क्योंकि माँ बहने बिटिया खतरे में है भारत में अभी। मैम किलोमीटर के घर से दूर आ रहे हैं और हम उसके माँ की चरण छूकर उनका तकलीफ से क्या हो रहा है ये पूछना चाहते थे। ममता बनर्जी जानना चाहते हैं और हमें ऐसा रोका दिया। अरे अकेले जाएंगे तो कौन सा 144 का और वो होगा, लोकतंत्र के खिलाफ है ये शहरी तंत्र है। भारत में भाजपा सरकार ने शहरी तंत्र का कायम कर रखा है। यूपी में योगी सरकार ने शहरी तंत्र का अभी लगा रखा है। वहीं भुवनेश्वर में कांग्रेस कारकुनान ने जबरदस्त मुजाहरा किया और राहुल गांधी को रोके जाने पर नाराजगी का इजहार किया। हाथरस में जिस तरह का घिनौना हरकत हुआ है एक दलित परिवार के साथ, इस परिवार का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसको भाई और बाप को उसकी बेटी को आग लगा भाई और बेटी को आखिरी मोमेंट पे भी जिससे जब चिता जलाने का टाइम पे उसको अलाउ नहीं किया जाता। ये टेलीविजन के माध्यम से सारा दुनिया देखा है कि किस तरह से एक परंपरा सृष्टि हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कि लोगों को दबे कुचले लोगों को और दबाने के लिए। तो इसके खिलाफ कल राहुल गांधी जी उनके परिवार को, प्रियंका गांधी जी उनके परिवार को मिलने जा रहे थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया। और जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किया गया, आप देखोगे पूरी यूपी पुलिस का जो अधिकारी है किस तरह से अटैक किया एक राष्ट्रीय स्तर का नेता को। तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। इसके खिलाफ हम आज रोड पे उतरे हैं और सारा भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुहिम छेड़ा है कि जब तक उस दलित परिवार को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक घर में चुप होकर नहीं बैठेंगे।